Now this is latest ICI module. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तुम्हारा लेटेस्ट मॉड्यूल है ये। मॉड्यूल में दो पार्ट होता है, एक होते हैं इलस्ट्रेशंस और दूसरा होता है टेस्ट योर नॉलेज। इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट योर नॉलेज। Towards the end you have test your knowledge. पहले टेस्ट योर नॉलेज देख लेते हैं। हेडिंग दे देंगे सब लोग। Self study questions, refer solution from class textbook. Refer solution from class textbook. ICI module. ICI module पहले टेस्ट योर नॉलेज। ICI module test your knowledge. Question number 1. So this is ICI module test your knowledge. This question number 1, 1st April, entity acquired investment property for 40 lakhs. Management estimated useful life 20 years. Residual value 2 lakhs. Management believes the straight line depreciation method reflects the pattern in which it expects to consume building's economic life, that's economic benefit. What is the carrying amount of building on 31st March? बच्चों ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था, तुमने तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन 21 क्लास टेक्स्ट बुक। ये क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है। लास्ट में जो मैंने अभी डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम करवाया था, यही वही प्रॉब्लम है। Refer question 21 of question 21 of class textbook. Question number 2. X Limited has an investment property which is carried in the balance sheet on 31st March 2000 X1 for 15 lakhs. During the year it has stopped letting out. During the year X Limited has stopped letting out the building and used it for office premises.
On 31st March, management estimates the recoverable amount of building 10 lakhs and remaining useful life 20 years. Residual value nil. How should X Limited account for above investment property on 31st March? अभी देख लो ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, इसमें इन लोग पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, ड्यूरिंग द ईयर इट हैज स्टॉप लेटिंग आउट और अपने बिजनेस के लिए यूज करने लग गए. अगर बिजनेस के लिए यूज करने लग गए, आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. तुम्हारा 18th क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन नंबर 18th या 19th क्वेश्चन, जस्ट चेक एंड टेल मी सेम है क्या. मैं टेक्स्ट बुक ओपन नहीं कर सकता हूं. आई कैन ओपन एट वन टाइम ओनली वन पीडीएफ. ट्रांसफर जो होगा ना वो कैरिंग अमाउंट पे होगा. ट्रांसफर हम लोग करेंगे 15 लाख पे, और ये 10 लाख की वैल्यू है तो 5 लाख का इंपेयरमेंट लॉस बुक कर सकते हैं हम लोग. 5 लाख का इंपेयरमेंट लॉस. क्वेश्चन 19 है ना. ओके, ठीक है. ध्यान में सेम क्वेश्चन अपन ने किया था. ट्रांसफर वाला ट्रांसफर का केस था. क्वेश्चन नंबर 2. रिफर क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ refer question number 19. Refer question number 19 of class textbook. Question number 19 of class textbook. All right. Now we go for question number 3. In financial year 2000 X1 X2, X Limited incurred the following expenditure in acquiring property consisting of 6 identical houses with separate legal title, which is its built. बच्चों ये क्वेश्चन शुरू में किया हुआ है, देख लो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में है. ये क्वेश्चन नंबर बता दो मेरे को. 6 आइडेंटिकल हाउसेस, फिर मैंने 2 डिवीजन किया था 5:1 का. इन्होंने बोला हुआ है उसमें से X Limited यूजर्स 1 फॉर ऑफिस एकोमोडेशन और बाकी 5 रेंट कर दिया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. क्या हर बच्चा लास्ट में मॉड्यूल ही पढ़ता है? रिफर क्वेश्चन 9 ऑफ क्लास टेक्स्ट बुक. रिफर क्वेश्चन 9 ऑफ क्लास टेक्स्ट बुक. सो 3 क्वेश्चन तो निपट गए अपने. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. Yes, question number 4 is a very good question. ये सॉल्व करेंगे, ये अपन ने कवर नहीं किया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
X Limited, in fact, requirement देखो, examine and show how 3 events would be reported in financial statement of X Limited. 3 इवेंट है, 3 अलग अलग इवेंट एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको किस तरीके से शो करेंगे एक्स लिमिटेड के बुक्स में. देखो क्वेश्चन नंबर 4. पहले एक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्किंग बनवाता हूं मैं. सब लोग एक लाइन ड्रॉ करो, क्लोज करो. ड्रॉ लाइन, क्लोज इट. Seven lines. Count 7 lines, 4 equal parts. Divide in 4 equal parts. ये अपने रेफरेंस के लिए, ये रेफरेंस नोट है. ये वर्किंग जो बना रहा हूं ये अपने लिए रेफरेंस नोट है, एग्जामिनर को देने की जरूरत नहीं है. चलो, नाउ आई एम स्टार्टिंग. X Limited is engaged in construction industry. ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पर्सन है. And prepare its financial statement up to 31st March each year. So year ending दे दिया और क्या काम करता है वो बता दिया. नेचर ऑफ बिजनेस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है. ईयर एंडिंग अप्रैल से मार्च है. 1 अप्रैल 2000x1 मेरी पहली डेट. 1 अप्रैल 2000x1 क्या हो रहा है? 1 अप्रैल 2000x1 को X Limited purchased a large property consisting of land for 2 crores. इसने एक प्रॉपर्टी परचेज की है and immediately began to lease the property to Y Limited on operating lease. खरीदते ही ऑपरेटिंग लीज पे दे दी, मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है. सो 1 अप्रैल को परचेज्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. हाँ, परचेज्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. और कितने की परचेज की है? 2 करोड़. दो करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद परचेज की है और इमीडिएटली वो लीज पे दे दी. किसको दे दी? वाई लिमिटेड को दे दी ऑपरेटिंग लीज पे. Annual rent will be 20 lakhs. So given on operating lease to Y Limited. Given on operating lease to Y Limited. Given on operating lease to Y Limited. फॉर एनुअल रेंट. ये बहुत बड़ा केस स्टडी हो जाता है, तो पढ़ के लिखते जाएंगे ना डेट वाइज, तो हम लोग आंसर देने के पोजीशन में रहेंगे. एनुअल रेंट ऑफ ₹20 lakhs. सो डे वन को 2 इवेंट हुई है. फर्स्ट इवेंट वॉज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इवेंट इज इट्स गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज to Y Limited on annual rent of 20 lakhs. चलो यहाँ तक मामला क्लियर है. आगे पढ़ते हैं. On 31st March 2000x5, 31st March 2000x5 अगले साल, 1 साल के बाद
एक साल के बाद, 1 अप्रैल X1 के बाद, एक साल के बाद नहीं, 5 साल के बाद, X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X5, 4 साल के बाद हो गया ना, X1 X2 X2 X3 X3 X4 and X4 X5 after 4 years, 4 साल के बाद fair value of property was 2 crore 60 lakhs. So fair value हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं. फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग नहीं होती. इनफैक्ट 4 साल वो डेप्रिशिएट होगा, इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो वो बुक हो जाएगा. ये फेयर वैल्यू हम लोग कहां पे दिखा सकते हैं? दिस इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स. ये नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज हो सकता है. डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स. बच्चों लिख रहे हो ना साथ में? एवरीवन साथ साथ में लिख रहे हो ना? दिस इज डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स. चलो ठीक, आगे. अंडर द टर्म्स ऑफ लीज, Y Limited was able to cancel the lease by giving 6 months notice in writing to Y Limited. जो लीज एग्रीमेंट है उसमें Y Limited ये लीज को कैंसिल कर सकता है 6 महीने का नोटिस देके. और Y Limited ने ऐसा नोटिस दे दिया 31 मार्च X5 को. Y Limited gave his notice. अरे Y Limited ने 31 मार्च 2000 X5 को फेयर वैल्यू तो 2 crore 60 lakhs थी, बट बैलेंस शीट में तो कॉस्ट मॉडल ही शो करेंगे ना. बैलेंस शीट में एज पर कॉस्ट मॉडल $2 crores एज पर कॉस्ट मॉडल 2 crores. क्योंकि जमीन खरीदी है ना, जमीन तो डेप्रिशिएट ही नहीं होती ना. मेरे को कोई डेप्रिसिएशन का रेट भी नहीं दिया, ईयर भी नहीं दिया. 2 crores. और Y Limited ने अपना नोटिस दे दिया है अभी. Y Limited ने एक और इवेंट हुआ है. Y Limited गेव इट्स नोटिस ऑन 31 मार्च और 30 सितंबर को प्रॉपर्टी वो वेकेट करेगा. आज तो उसने नोटिस दिया है 6 महीने का, 6 महीने का नोटिस दिया है. तो ये पहली इवेंट फेयर वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट इवेंट. सेकेंड इवेंट बैलेंस शीट का में कॉस्ट मॉडल. और थर्ड इवेंट Y Limited गेव नोटिस. Y Limited gave notice of 6 months. So 31 मार्च से सितंबर 30 तक 6 months हो जाता है. Of 6 months to end the lease agreement. To end the lease agreement. अब इसके बाद में 6 महीने के बाद 30 सितंबर को वो वेकेट करने वाला है. 30 सितंबर को वो वेकेट करेगा, जगह को खाली करने वाला है. Y Limited वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 30 सितंबर. देखो यहां दिया हुआ है. एंड वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 30 सितंबर. सो 30 सितंबर का पहला इवेंट तो ये हो गया, जगह खाली कर दिया. ऑन 30 सितंबर प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू थी 2 करोड़ 90 लाख.
ये सेकंड इंफॉर्मेशन, ये सेकंड इंफॉर्मेशन। सो लिखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, Y Limited vacated the property. यह हम लोग सब एक्स लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। एंड फेयर वैल्यू ₹2,90,00,000। और बच्चों एक अपने आप से लिखो, 20 lakhs का एनुअल रेंट था तो 6 महीने का 10 लाख मिला होगा ना। पूरे साल का अगर रेंट 20 लाख है तो 10 लाख रुपए का रेंट मिला होगा ना। रेंट रिसीव 10 lakhs, रेंट रिसीव 10 lakhs। और अपने बुक्स में जो वैल्यू है वो तो एज पर कॉस्ट मॉडल ही चल रहा है। बुक वैल्यू एज पर कॉस्ट मॉडल 2 करोड़। चलो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब 1 अक्टूबर को एक्स लिमिटेड कंपनी बिगैन टू कन्वर्ट द प्रॉपर्टी इनटू 10 सेपरेट फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज विच एक्स लिमिटेड इंटेंडेड टू सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। याद करो ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, ये बिल्डर है तो इसका नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है। अब वो 1 अक्टूबर से क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट करने लगा प्रॉपर्टी को 10 सेपरेट फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज में और वो बेचेगा। तो अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, ये ट्रांसफर का केस हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या बोलोगे, ट्रांसफर केस हो गया। ट्रांसफर केस हो गया 1 अक्टूबर X5 को ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू, क्या बोलोगे, हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू। एक ही आंसर आया मेरे को तो अभी तक। ये ट्रांसफर का केस बन गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, क्या बोलोगे फटाफट बताओ मेरे को। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज अ ट्रांसफर केस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इंडियाज टू इन्वेंट्री, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस का है और अब ये बेचने वाला है। वैसे भी उसके लिए फ्लैट्स प्रॉपर्टीज ये इन्वेंट्री होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री, ₹2 करोड़, क्योंकि जब ट्रांसफर होगा ना वो तो जो बुक्स में वैल्यू चल रही है वही वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर तो 2 करोड़ पे होगा। एक्स लिमिटेड spent a total 60 lakhs on its conversion project between 30th September to 31st March X6. So 30th September का मतलब हो गया 1 अक्टूबर X5 to 31st March X6। ये पीरियड तक उसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लग गया 60 लाख। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 60 lakhs। सो 2 करोड़ 60 lakhs एसेट की वैल्यू हो गई। 2 करोड़ पे तो ट्रांसफर हुआ था तो 2 करोड़ 60 लाख हो गया। अभी है
The project was completed on 31st March X6 and directors of X Limited estimate they need to spend. The project was incomplete है, 31st March X6 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है. सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री तुम लोग ने AS2 किया था. अगर इन्वेंट्री सेमी फिनिश्ड है तो उसका एंड ऑफ द ईयर में वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. दे नीड टू स्पेंड फर्दर 40 lakhs टू complete the project, after which it could be sold for 50 lakhs. अरे प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो गया तो 50 lakhs में बेच सकते हैं, 50 lakhs में बेच सकते हैं. तो अगर मैं इसकी NRV निकालूं, 50 lakhs is the selling price in ordinary. 50 lakhs से क्या 5 करोड़ से क्या है. एक फ्लैट 50 lakhs में बिकेगा, एक फ्लैट 50 lakhs में बिकेगा. और हम लोग कितने फ्लैट्स बनाने वाले? 10 फ्लैट्स बनाने वाले हैं हम लोग. 10 फ्लैट्स बनाने वाले हैं. तो 5 करोड़ और ये एक फ्लैट का 40 लाख लगने वाला है. एक फ्लैट 50 लाख में बिकेगा. ईच फ्लैट बोला, ईच फ्लैट कुड बी सोल्ड. तो अगर मैं इनकी NRV निकालूं तो एक फ्लैट की 50 लाख, सो 5 करोड़ 10 फ्लैट का सेलिंग प्राइस प्लस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन $40 lakhs टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बोला है, ईच फ्लैट नहीं बोला हुआ है. थोड़ा ध्यान से इधर. प्रोजेक्ट वॉज इनकम्प्लीट. डायरेक्टर्स एस्टिमेटेड दे नीड टू स्पेंड फर्दर 40 lakhs टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. ईच फ्लैट नहीं, पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. एक मिनट है. पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 40 lakhs लगेगा. उसके बाद हर एक फ्लैट 50 लाख में बिकेगा. तो 50 लाख का मतलब है 5 करोड़. 5 करोड़ का हो गया पूरा प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस और 40 lakhs पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला है. तो इसका NRV मिल गया मेरे को. NRV है 4 करोड़ 60 लाख. ये WIP स्टॉक है. WIP स्टॉक का NRV है 4 करोड़ 60 लाख और WIP स्टॉक का कॉस्ट मालूम है 2 करोड़ में तो ट्रांसफर हुआ था और 60 lakhs और खर्चा कर दिया. 2 करोड़ 60 lakhs. सो इन्वेंट्री शुड बी शोन. सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री एंड फिनिश्ड इन्वेंट्री दोनों के लिए यही रूल है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. सो हम लोग 2 करोड़ 60 lakhs पे शो करेंगे. ये लो, मेरा पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया. मैं 3 इवेंट दिखा सकता हूं. आई कैन शो 3 इवेंट्स. पहला इवेंट ये, पहला इवेंट ये है. दिस इज माई फर्स्ट इवेंट. 1 अप्रैल X1 से लेके 31 मार्च X5. दिस इज माई फर्स्ट इवेंट. दिस इज माई सेकेंड इवेंट एंड दिस इज माई थर्ड इवेंट. अभी हम लोग इसको लिख के प्रेजेंट कर देंगे बिकॉज अभी इतना डिटेल में कर लिया ना तो तुमको मालूम पड़ गया एग्जैक्टली क्या लिखने का. एक ब्रेक ले लो 15 मिनट का. जस्ट टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो अभी हम लोग एक्चुअल आंसर लिखना चालू कर रहे हैं. पहला 1 अप्रैल X1 टू 31 मार्च X5. हेडिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडियाज 40 ब्रैकेट में लिख दो और ऊपर जो इंफॉर्मेशन है बस उसी को लिख देंगे.
कि 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये हमने वाई लिमिटेड को लीज रेंट पे दी है 20 लाख एनुअल रेंट, जिसकी फेयर वैल्यू 31 मार्च एक्सपायर को रहने वाली है 2 करोड़ 60 लाख, जो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देंगे, और बैलेंस शीट में कॉस्ट मॉडल के हिसाब से 2 करोड़ ही आएगा, और 31 मार्च को नोटिस दे दिया। चलो ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी वुड बी regarded as investment property since it is held for investment purpose, rather than using it for own business, or for resale. Property would be measured. This investment property would be measured as per cost model. As per cost model at the end of each year. At rupees 2 crores. At rupees 2 crores. और जो एनुअल रेंटल्स फिक्स किया हुआ है ना वाई लिमिटेड से, उसको पीएनएल स्टेटमेंट में इनकम शो करेंगे। 31 मार्च एक्सपायर तक का ये अभी तक पहला, ये 31 मार्च एक्सपायर तक की बात करेंगे। एनुअल रेंटल्स of rupees 20 lakhs, will be disclosed. Annual rentals of 20 lakhs will be disclosed as other income in P&L statement. P&L स्टेटमेंट में 2 हेड होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सेल ऑफ गुड्स के लिए होता है। हाँ, एनुअल रेंटल्स ऑफ रुपीज 20 lakhs विल बी डिस्क्लोज्ड एज
other income in P&L statement each year up to rupees नहीं, each year up to up to 31st March X5. देख लो, ये रहा, ये इंफॉर्मेशन 2 करोड़ की हो गई, रेंट की इंफॉर्मेशन हो गई, और 31 मार्च के दिन 2 करोड़ 60 लाख जो फेयर वैल्यू है वो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे. फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 2 करोड़ 60 lakhs. Fair value of 2 crore 60 lakhs will be disclosed. Will be disclosed in notes to accounts. चलो, पहला इवेंट हो गया, फर्स्ट इवेंट कंप्लीट. नाउ सेकेंड इवेंट. सेकेंड इवेंट 30 सितंबर के दिन, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर. फर्स्ट अप्रैल X5 टू 30 सितंबर X5. क्या नोटिस दे दिया है तो ये रहेगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंडियस 40 अप्लाई होगा. हाँ, लेकिन क्या यहां पे वाई लिमिटेड ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया था 31 मार्च को कि वो प्रॉपर्टी वेकेट कर देगा, और उसने वेकेट कर दिया 30 सितंबर को, और ये 6 महीने का हमको 10 लाख रुपए का रेंट मिल गया. 6 महीने का हमको 10 लाख रुपए का रेंट मिल गया, बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शो किया, और ये रेंट को हम लोग ने पीएनएल में अदर इनकम से शो कर दिया. सो ये पीरियड में जो हुआ वो लिख देते हैं. लिखो, वाई लिमिटेड gave notice on 31st March X5, gave 6 months notice लिखना चाहिए. Gave 6 months notice on 31st March 2000 X5 to end the lease agreement and vacated property on 30th September X5. During these 6 months, the property would be regarded as investment property. The asset लिख दो, the asset
would be regarded as investment property, and rental income of rupees 10 lakhs will be disclosed as other income. In P&L स्टेटमेंट ये सेकेंड कंप्लीट. अब आ गया 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक लास्ट. अब ट्रांसफर का केस बनेगा. यहां पे ट्रांसफर होने वाला है. सब हम लोग ने पॉइंट्स ऊपर लिख के रखे हैं, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग ने ऊपर लिख रखे हैं. ऑन 30th सितंबर ये देखो ऊपर ट्रांसफर करेंगे 2 करोड़ पे. फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 60 लाख लगेगा, 2 करोड़ 60 लाख हो गया. एंड ऑफ द ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी एनआरवी है 4 करोड़ 60 लाख. सो विच एवर इज लोअर, सेमी फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. On 30th September X5, the property ceases to be an investment property. Property ceases to be an investment property because X Limited began to develop it for sale as 10 flats. For sale as 10 flats. तो ट्रांसफर जो होगा वो कैरिंग अमाउंट पे होगा एज पर इंडियाज 40. As per India's 40, the transfer between investment property to inventory will be made at carrying amount.
will be made at carrying amount of rupees 2 crores. Will be made at carrying amount of 2 crores. ठीक है ना? कैरिंग अमाउंट जो है 2 करोड़ पे कर दिया हो रहा है. उसके बाद जो 60 लाख रुपए का एडिशनल खर्चा किया वो इन्वेंट्री में ऐड होएगा. एडिशनल कॉस्ट ऑफ 60 lakhs additional cost of 60 lakhs incurred for developing flats ये एंड ऑफ द ईयर तक कंप्लीट नहीं रहा ना. डेवलपिंग फ्लैट्स विल बी एडेड. हाँ, विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. Will be added to cost of inventory, which amounts to rupees 2 crore 60 lakhs. As on 31st March X6. The NRV of inventory of semi-finished inventory as on 31st March X6 was rupees 4 crore 60 lakhs. Ten flats into selling price per flat 50 lakhs minus cost of completion. So 10 flats into 50 lakhs is the selling price of complete flats. लेकिन अभी complete करने में 40 लाख रुपए लगने वाला था. तो NRV of semi finished goods AS2 में किया हुआ हम लोग ने. Selling price in ordinary course of business minus expected cost of completion. तो अभी हम लोगों को ये इन्वेंट्री को शो करना पड़ेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री semi-finished inventory as on 31st March X6
as per Ind AS 2, as per Ind AS 2, will be valued at lower of cost or NRV. That is rupees 2 crore 60 lakhs. और बैलेंस शीट में हम लोग सेमी फिनिश फ्लैट्स को शो करेंगे. सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री will be shown as current assets in balance sheet as on will be shown as current assets in balance sheet as on 31st March X6. ये लो, ये इसका 3 स्टेज पे हम लोग ने जो होना चाहिए था कमेंटिंग कर दिया. समझाने में टाइम जाता है, ये नहीं सोचने का सर एग्जाम में कंप्लीट होएगा कि नहीं. यहाँ पे स्पीड नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को समझाना पड़ता है. समझ गया तो एग्जाम में तुम लोग कर सकते हो. चलो, दिस इज डन. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल. ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4 है. Now 2 more questions remaining. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. ये तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है. ऑल 3 आर वेरी गुड क्वेश्चंस. बच्चों, एक लेक्चर और लेता हूं ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. All 3 questions we won't be able to complete. हम लोग सबसे पहले ना ये कंप्लीट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 आज कर लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन जो बाकी रहेंगे ना वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. आज क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लेते हैं. छोटा क्वेश्चन है, और छोटा क्वेश्चन का पे मिक्स्ड केसेस पे है. मिक्स्ड केसेस. एन एंटिटी ओन्स 2 स्टोरी बिल्डिंग. 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी. Floor 1 is rented out to independent third parties under operating lease. First floor rent पे दे दिया तो separate portion हो गया ना. And second floor occupied by the entity's administration and maintenance staff. तो first floor separate ही है, ये तो mixed case है ही नहीं, आराम से separate है, separable है. और second floor property plant and equipment माना जाएगा, और first floor investment property. क्योंकि यूज पोर्शन और लेट आउट पोर्शन सेपरेट फ्लोर्स है, सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है. एंटिटी कैन मेजर रिलायबली द फेयर वैल्यू ऑफ ईच फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग विदाउट अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट. सो आराम से वो इंडिविजुअली वो उनकी फेयर वैल्यू निकाल सकता है. हाउ द सेम विल बी क्लासिफाइड प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज पर रेलेवेंट Ind AS, एंड व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर Ind AS ऑन इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट डेट. See, simple है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट इज इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग और बोथ. कोई भी ओनर अगर हेल्ड करता है फॉर रेंटल पर्पस, फॉर
एप्रिसिएशन, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। यहाँ पे अपना जो फ्लोर नंबर 1 है ना, ये वाले प्रॉब्लम में फ्लोर नंबर वन जो बिल्डिंग का है वो हम लोग क्लासीफाई करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे बता दिया तुम लोगों को। फ्लोर नंबर 1 विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इनिशियल रिकॉग्निशन होता है कॉस्ट पे। इनिशियल रिकॉग्निशन इज एट कॉस्ट, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली मेजर्ड करते हम लोग कॉस्ट मॉडल पे ही रखते हैं उसको, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल पे ही रखते हैं। लेकिन फ्लोर टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसका भी इनिशियल रिकॉग्निशन तो कॉस्ट पे होता है, लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैन बी आइदर एज पर कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल। इसमें कॉस्ट मॉडल भी आ सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी आ सकता है, कॉस्ट मॉडल एज वेल एज रिवैल्यूएशन मॉडल। सो फ्लोर 1 ऑफ द बिल्डिंग, पहला फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और इंड AS 40 इस पे एप्लीकेबल होगा। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होता है, और आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर कॉस्ट मॉडल ही मेजर होती है। हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे ही मेजर करते हैं। लेकिन फ्लोर 2, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे थे अपने बिजनेस के, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसका भी इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होगा। लेकिन आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन हमको चूज करना पड़ेगा, कंपनी हैज टू चूज, कंपनी को चूज करना पड़ेगा वेदर टू गो फॉर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल, ये कंपनी चूज करेगी, कंपनी विल चूज दिस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस एवरीबॉडी? चलो ठीक। लिख देते हैं, कंप्लीट करते। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, part of the solution. As per the provisions of Ind AS 40, as per the provisions of Ind AS 40, floor 1 of the building which is let out will be classified as investment property, full stop. Investment property should be initially recognized at cost, and after initial recognition it is measured
it is measured as per कॉस्ट मॉडल. ये जो कॉस्ट मॉडल अपने को इंडिया 16 से मिलता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से. आफ्टर ऑल है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही ना, लैंड एंड बिल्डिंग. हाँ, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन इट इज मेजर्ड एज पर कॉस्ट मॉडल ऑफ इंडिया 16 फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. For disclosure in financial statement. और दूसरा केस, सेकेंड वाला केस, रुको. Part B of the solution as per the provisions of India 16. Floor 2 of building. Floor 2 of building. Which is used for own business. Will be classified as property plant and equipment. Will be classified as property plant and equipment, and property plant and equipment should be initially recognized at cost, and after initial recognition it is आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन. यहां तक कॉपी कर लो. यहां तक कॉपी कर लो पहले. After initial recognition, it is measured as per the accounting policy of the entity. As per the accounting policy of the entity, for India's 16, entity can either choose cost model और रीवैल्यूएशन मॉडल. उनकी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी एज पर देयर अकाउंटिंग पॉलिसी, उनके पास दो चॉइस है. सो फॉर इंडिया दे हैव गॉट टू चॉइस.
ये लो सिंपल सोबर आंसर लिख दिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डन। अभी अपने दो क्वेश्चंस है जिनमें टाइम लगेगा, दोनों क्वेश्चंस में टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी डिटेल में करना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 5। सो इन एनी केस वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट। तो ये वाला जो पार्ट है इसका दो पार्ट बना लेना। सो मॉड्यूल के क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस और पेंडिंग है, बस वो दो क्वेश्चंस करके हम लोग नया स्टैंडर्ड चालू कर देंगे। वी विल स्टॉप इट हियर। आई एम स्टॉपिंग टुडेस लेक्चर हियर। थोड़ा सा जल्दी जाओगे आज के लिए। विल स्टॉप इट हियर।